हेलो दोस्तों, IAS टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC। क्या रहेगा? SC। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने का उद्देश्य क्या था? इनको सामाजिक न्याय दिलाना और लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना करने के लिए। तो इन लोगों को भी जो भी सामाजिक संबंधी समाज से संबंधित न्याय था इसके तहत दिलाया जाएगा। इसीलिए इसका उद्देश्य यही था कि सामाजिक न्याय दिलाना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। ये भारतीय संविधान में बात करें तो अनुच्छेद 338 और भाग 16 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें से SC ST के लिए विशेष अधिकारी की क्या किया जाता था? नियुक्ति। इसको 1978 में इसकी स्थापना किया गया, जो गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय था। मतलब ये संवैधानिक नहीं था, गैर संवैधानिक था। और 1987 में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद देखेंगे इसके नाम में परिवर्तन आया और रख दिया गया SC ST आयोग किया गया। कि 1987 में संशोधन करने के बाद इसका नाम में परिवर्तन करके क्या किया गया? SC ST। फिर इसके देखेंगे 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत इस आयोग की मुख्य रूप से स्थापना किया गया, जिसमें से आगे चलकर 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो SC था इसको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। एक बन गए SC और एक बन गए ST। तो SC का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति और ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। इसको 2 वर्गों में विभाजन कर दिया गया। जो देखेंगे अनुसूचित जाति है उसको अनुच्छेद 338 में रखा गया और जो अनुसूचित जनजाति है उसको अनुच्छेद 338 का में रखा गया है। अब इन दोनों को संवैधानिक निकाय में जोड़ दिया गया है। तो अब ये वर्तमान में दोनों एक संवैधानिक निकाय हैं। कैसा निकाय हैं? संवैधानिक निकाय। देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को देखेंगे निकाय हम बता दिए आपको। संवैधानिक गठन, यहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग देखेंगे, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जनजाति को हम बाद में देख लेंगे। तो निकाय संवैधानिक है और गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? 338। नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। सेवा शर्तें का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और ये आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। जो भी वर्ष भर में जो भी कार्य किए गए हैं तो आयोग रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। फिर इसकी स्थापना 15 फरवरी 2004 को हुई है। अगर कहा जाए तो SC ST का विभाजन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अलग अलग कर दिया गया। जो SC का स्थापना कब माना जाता है? 15 फरवरी 2004 को। मुख्यालय दिल्ली है इसका और नोडल एजेंसी कौन होता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सूरजभान और वर्तमान में है विजय सम्पाला। प्रथम सूरजभान थे, वर्तमान में विजय सम्पाला। देखेंगे इसकी संरचना की अगर बात की जाए तो गठन और संरचना, तो ये गठन इसका अनुच्छेद 338 एक्ट के तहत यानी अनुच्छेद के तहत जो बहुसदस्यीय है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। तो टोटल मिला के 5 लोग इसमें शामिल होते हैं। अध्यक्ष कौन होगा? जिसको राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हो या कि उसको इस चीज़ में अनुभव भी हो। और इसकी अगर दर्जा कहा जाए तो ये कम से कम कैबिनेट मंत्री का दर्जा मतलब उस लेवल में हो। उपाध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा कम से कम उस रैंक का अधिकारी हो ये।
अनुच्छेद 338(3) में देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो 2 बार से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, और इनके अगर वेतन भत्ते जो भी कार्यालय सेवा शर्तें संबंधित जो भी होगा तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। कर्तव्य देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो कर्तव्य है तो किस अनुच्छेद के तहत इसको कार्य करने का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 338(5). इसमें आयोग के कार्य कर्तव्य क्या हैं देखेंगे तो अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उसके कार्य संबंधी क्या करना, समीक्षा करना। तो केवल ये अनुसूचित जाति से संबंधित ये कार्य करेंगे। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा कार्य क्या है, अनुसूचित जातियों के हितों के उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच पड़ताल और उसकी सुनवाई करना। अगर अनुसूचित जाति संबंधित कोई भी ऐसा उल्लंघन होता है तो उसकी जांच करना और उसकी समस्याओं का निपटारा करना, सुनवाई करना। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधी सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को संपन्न कराना आयोग के द्वारा किया जाएगा। फिर किसी वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सिफारिश करना। किसी अन्य वर्ग जो अनुसूचित जाति में शामिल करने योग्य होंगे तो उसके लिए आयोग सिफारिश करेगा कि इनको शामिल किया जा सकता है या नहीं। फिर राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के अधिकारों एवं विकास के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना, किसको, राष्ट्रपति को आयोग के द्वारा दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 338(9) संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकारों अधिनियम बनाने संबंधी विचार विमर्श करना, किससे, अनुच्छेद के तहत 338(9). और 338(10) में क्या कहा गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण संबंधी बात किया गया है। इसके बाद देखेंगे आयोग की शक्तियां क्या है, जिसमें एससी और एसटी के दोनों की शक्तियां